हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक इस चैप्टर से कनेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आल्सो नेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अभी हम लोगों को ये सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। मैंने बताया दिस इज द वन ऑफ द टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा बोर्ड हर साल इस टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन यूजुअली पूछता ही है और मोर इंपॉर्टेंटली दिस इज द वन ऑफ द टॉपिक जो प्रीवियस 3 टॉपिक से कनेक्टेड है। प्रीवियस 3 टॉपिक तो बहुत सिंपल थे, तो ये भी उन्हीं की तरह बहुत ईजी और सिंपल है, बट आपको कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नई आइडेंटिटीज याद करनी है। तो बात करते हैं आपके साथ पहले उन 3 नई आइडेंटिटीज की जिनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है? दिस इज द वन ऑफ द रिलेशन, फंक्शन और यू कैन के से इक्वेशन। आइडेंटिटीज बेसिकली इक्वेशंस होती है। एलएचएस आरएचएस के हमेशा इक्वल चलता है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल देते हैं जब वो किसी भी सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिए ट्रूली वर्क कर रही है। इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। जितने भी वैल्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर वो उनकी सभी वैल्यूज के लिए ट्रूली वर्क कर रहा है तो इट इज एन आइडेंटिटी, तो उसे आइडेंटिटी बोला जाता है। सिमिलरली ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा इन्वॉल्व होगी, यानी कि इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कोट, इस तरह की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा, ऑफ एन एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसका नाम रख दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर दोज इक्वेशंस इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इन्वॉल्व ऑफ एन एंगल थीटा, ऑफ एन एंगल देयर। इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व। और वो आइडेंटिटी थीटा की कोई भी वैल्यू हो, एंगल की कोई भी वैल्यू हो, आइदर 0, 30, 60, 90 एंड सो ऑन, कोई भी एंगल अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और वो हमेशा उस पूरी रिलेशन को हमेशा सेटिस्फाई कर रही हो, तो उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इन शॉर्ट, trigonometric identities are those identities in which a equation containing trigonometric ratios of an angle, किसी भी एक एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। और आइडेंटिटी वर्ड आने का मतलब ये है कि वो किसी फिक्स एंगल के लिए नहीं बल्कि सभी एंगल के लिए ट्रूली वर्क करेगी। और इसी तरह से आज हम लोगों को डिस्कस करनी है 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा we have 3 identities here, and the one of them is very important for us, sin square theta plus cos square theta equal to 1. And this is the first trigonometric formula, first trigonometric identities for us. याद करना, ये नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूला सीखा था, रिलेशन सीखी थी, उससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिस्कस किए थे, देन उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया था। इस तरह से अब हम लोग पहुंच गए इस चैप्टर के सबसे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है आपके 10th स्टैंडर्ड में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड दिस इज द वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे बेटा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमें याद करनी है वो है 1 + tan square theta equal to sec square theta. This is the second trigonometric identity you need to remember. And the third from the list is we have a last one, 1 + cot square theta is equal to cosec square theta. तो इस तरह से my dear student, for any value of theta this is always truly work. आप यहाँ पे थीटा को 0 ले लो तो sin 0 0, cos 0 1, तो इट्स गिव यू 1। ओके है ना? तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि थीटा चाहे कुछ भी हो, ये आइडेंटिटी हमेशा वर्क करेगी, और अगर जब एंगल कुछ भी और आइडेंटिटी हमेशा वर्क करेगी, इसलिए इनका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यू नीड टू रिमेंबर योर फर्स्ट रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसी से जनरेट होती है 2 और पार्ट। ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसकी सेकेंड फॉर्म की बात करूंगा तो वो निकलेगी बेटा आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा can also be written as 1 - cos square theta, और ऐसे बेटा cos square theta can also be written as 1 - sin square theta. तो this is the way to have the different form of this trigonometric identity. तो sin square theta plus cos square theta 1 याद रखोगे और उसके बिहाफ पे हमारे को मिल जाएगी remaining trigonometric ratios just by a shifting of the terms. sin square चाहिए तो cos को उधर भेज दो, cos square चाहिए तो sin को उधर भेज दो। फिर इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है
दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म सोचेंगे तो अब मैं कोशिश करूंगा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालने की, और टेन स्क्वायर थीटा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार मैंने माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आ गई टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से जो तीसरा रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हियर व्हाट यू नीड टू डू, मैंने टेन स्क्वायर को उधर भेज दिया और इस तरह से मिल गए मुझे 3 और न्यू फॉर्म्स। इट मीन्स जो ये 2 मेन फॉर्मूले थे उसने अपने 2 फॉर्मूले दिए, इसने अपने 2 फॉर्मूले दिए। इन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एट प्रेजेंट मेरे पास आ चुकी है। और अब हम पहुंचे लास्ट एंड फाइनल टी रेशियो पे। बेटा ये स्टैंडर्डली समझ लो कि लास्ट फॉर्मूला है ये, बस अगर आपको ये याद आ गया तो 10th क्लास के समझ लीजिए टिग्नो के सारे रूल्स क्लियर हो गए। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3, जिसमें मेरे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म में आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड इन द एंड व्हेन यू ट्राई टू गेट द लास्ट वन, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोट को उधर भेजा है मैंने, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा equal to 1. तो as a result my dear student we are obtaining the new 9 results। मैंने 9 रिजल्ट बोले हैं। कहने के लिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। कौन कौन सी 3? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन when you rearrange them in total we are getting 9 different value। One of the remark you need to remember here very carefully, साइन स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमने पहले भी कई बार ये रूल अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूज़ किया है। उसके अलावा जो सेकेंड रिमार्क है आप याद रखो, ये सभी टी रेशो के लिए वर्क करेगा। लेकिन अगर साइन थीटा का स्क्वायर दे दिया है तो इट कैन नेवर बी साइन स्क्वायर थीटा और इट कैन नॉट बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। What is the basic difference between this? Here it is indicate कि मुझे साइन की वैल्यू का स्क्वायर करना है, बट here this indicate this is only a square of its angle। थीटा का स्क्वायर है, इसलिए ये कभी भी साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा के होल स्क्वायर की इक्वल नहीं हो सकता है। तो मैंने ये एग्जांपल या रिमार्क इंस्टेंट ऑफ साइन लिखा है। आपको टेन कॉसेक सेक एंड कॉट सबके लिए इसी तरह से इन रिमार्क को फॉलो कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट्स कम, ये आइडेंटिटी बनी कैसे है, तो हम सीखते हैं हाउ वी गेट द आइडेंटिटी। प्रूफ सीखते हैं हम इस आइडेंटिटी का। मैं सिर्फ किसी एक आइडेंटिटी का प्रूफ सिखा देता हूँ सो डैट यू विल गेटिंग दैट बेसिक आइडिया कि कैसे ये आइडेंटिटीज जनरेट हुई है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से आपको बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद है। इसी तरह से बेटा ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो हियर व्हेन यू गो फॉर अ प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज मैं यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ हाउ टू वी प्रूव डैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया है। इसी के हिसाब से आप सीखो और बाकी आइडेंटिटी खुद वेरीफाई कर लेना। टू प्रूव दिस रिजल्ट वी नीड टू कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल हेयर। तो मैंने लिखा ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ रेफरेंस इज C। तो मैंने मान लिया लेट ABC is a right angled triangle at B and angle of reference that is theta at C। C इसका angle of reference है। नाउ टू वेरीफाई दिस वी नो डैट अगर ऐसा सब कुछ है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस इज यूजली हाइपोटेन्यूज। नाउ बेटा टू प्रूव दिस आइडेंटिटी वी नीड टू ट्राई साइन थीटा एंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वी आर सेइंग साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर साइन थीटा। इसी तरह से बेटा अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एज अ रिजल्ट व्हेन यू थिंक अबाउट इट तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो आ गई वो आ गई मेरे पास
BC upon AC. So one by one, we are planning to find out the value of sin theta and cos theta. Now take the LHS side of your proving part, sin square theta plus cos square theta. इसी तरह से आप इस ट्रिंगोनोमेट्रिक ट्रायंगल की हेल्प से चाहे आप इसके लिए भी वेरीफाई कर सकते हो, इसके लिए भी वेरीफाई कर सकते हो. ऑल आर वेरी क्लियर टू अस. तो बेसिक फॉर्मूला याद करके चल रहे हैं हम लोग. यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड वी कैन से दैट दिस इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर. द रीजन इज वेरी क्लियर. दिमाग हमारे पास है. साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इट इज बेटा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर. इट इज ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. इट इज बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. When you take the LCM here, AC square, we are just left with AB square plus BC square. But it is confirmed that AB square plus BC square equal to AC square just by the help of Pythagoras theorem. पूरा लिख लेना आप लोग. बट हमें यह रिजल्ट पता है. पाइथागोरस थ्योरम कहती है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इसलिए ये सिंपली ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS. हैंस वी वेरीफाइड द आइडेंटिटी नंबर 1. तो हो गया ना बहुत आराम से वेरिफिकेशन कि हमने किया क्या यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर आर राइट एंगल ट्राइंगल एट बी विद द एंगल ऑफ रेफरेंसेस थीटा सी ले लिया. कहीं पे भी ले सकते हो, योर चॉइस. अदर देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होना चाहिए वो. साइन और कॉस को इवैल्यूएट करा, LHS साइड में सब्स्टिट्यूट करा, सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर न्यूमेरिकली ए सी स्क्वायर के इक्वल है जस्ट बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. दिस पीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम. एज अ रिजल्ट ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आ गया, कैंसिल आउट होके 1 आ गया जो अपने RHS के इक्वल है. इन एज अ रिजल्ट वी वेरीफाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉज फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम. First identity of trigonometric identities, sin square theta plus cos square theta equal to 1. In a very same manner आप tan वाला और आप cot वाला भी इसी तरह से self try कर लेना, self proof कर लेना. They are you easily get the result in this respective forms. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने आज 9 बेसिक फॉर्मूले सीखे. 3 तो मेन आइडेंटिटी थी और फिर उनकी कन्वर्जन थी. अब हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कुछ पुरानी बातें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, सो दैट कि वी आर इन अ पोजीशन टू सिंप्लीफाई ऑल दैट क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो हियर वी हैव द फर्स्ट कंडीशन, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. जब भी आप कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिलेशंस की बात करोगे तो प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस इन अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आउट ऑफ देम वन इज नोन एज रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसमें सबसे पहला आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद होगा एज इट इज, क्योंकि बेटा हमने ये डिस्कस किया था. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. दिस इंडिकेट दैट दे आर ऑल दीज टू बोथ आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. और इसीलिए एक और टर्म आ गई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1. तो इस तरह से रेसिप्रोकल रिलेशन के अंदर मुझे 3 पार्ट्स मिले. साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, और अगर इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो साइन इंटू कॉसेक गिव यू अ वैल्यू 1. इसी तरह से बेटा अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और वी आर सेइंग दैट sec theta is also equal to 1 upon cos theta because they are just reciprocal of each other. As a result, we are obtaining another relation, cosec into sec theta is only 1. तो उम्मीद कर रहा हूँ ये रेसिप्रोकल रिलेशंस आपको 100% एज इट इज क्लियर होगी और आपको भी ये सब चीज़ें बहुत ईजिली खुद ही मैन्युपुलेट और सिंप्लीफाई करनी आती होगी. फिर आते हैं हम रूल नंबर 7 पे, जिसमें हमारे पास है tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन tan थीटा. In the end, when we plan for our last one,
tan theta into cot theta equal to 1. तो my dear student, in the end we will conclude here कि हमारे पास 9 different rules होते हैं which are based on the concept of reciprocal relation. Reciprocal relation के बाद हमारे को जो ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करना है वो है सेकेंड टाइप, और जिसमें हम लोगों ने पढ़नी है क्वोशिएंट रिलेशन। क्या होती है ये क्वोशिएंट रिलेशन, समझो बहुत आराम से। क्वोशिएंट रिलेशंस के अंदर हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की वो आपस में डिवाइडिंग मेथड के बेस पे चल रही होगी। आप उसको भी कंसिडर करें मेरे साथ बहुत केयरफुली। देखिए आप बहुत आराम से क्या लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल क्वोशिएंट रिलेशन के अंदर सबसे पहला होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और जो सेकंड आती है वो आती है cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin। और ये तो ईजिली समझ आता है क्योंकि साइन और कॉट, टेन और कॉट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जो रिजल्ट साइन का होगा कॉट का रिजल्ट जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर अब आपके माइंड में आता है ये कैसे आया, तो देखो सिंस वी नो दैट टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई सभी रूल्स का कंडीशन, सभी रूल्स की जो वर्किंग है वो बिल्कुल बेसिक पार्ट से चलेगी, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देता हूँ, इफ वी डिवाइड ईच साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कुछ इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। एंड यू नो दैट व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन, एंड व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस। तो वी आर गेटिंग अवर फॉर्मूला हियर। तो कुछ फॉर्मूले में रटने का कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। 10 को हम साइन अपॉन कॉस बोलते हैं इन द केस ऑफ क्वोशिएंट रूल। और वो कैसे आया, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय हाइपोटेन्यूज। इट्स p अपॉन h, इट्स b अपॉन h, p अपॉन h इज साइन, b अपॉन h इज कॉस। इसी तरह से कोट को भी हम यहीं पर ही प्लान आउट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इन टोटल बेटा 11 फॉर्मुलेज आर देयर। ये 11 फॉर्मुलेज है, 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इन टोटल वी आर हैविंग टोटल 19 रूल्स, 20 रूल्स इन अवर ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बेस पे अब हम लोग कमिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी से रिकॉल करते हैं कि अगर रेसिप्रोकल रिलेशन है तो साइन इज 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, हेंस साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। cos is 1 upon sec, sec is 1 upon cos, इसे cos into sec equal to 1. cot is the reciprocal of 10, 10 is the reciprocal of cot, as a result दोनों का multiply equal to 1. And these are known as quotient relations, जिसमें sin theta is sin upon, tan theta is sin upon cos and cot theta is cos upon sin. अब मैं इसके बाद आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी तो है तो रिलेशन ही, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो हमने आज पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा बहुत ध्यान से याद करना इन चीज़ों को। सेकेंड बन गई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड बन गई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आज का लेक्चर अभी तक सिर्फ आपको बेसिक क्लियर करवा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज याद करवा रहा है। दीज रेसिप्रोकल रिलेशंस आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुले, दिस क्वोशिएंट रिलेशंस आर known as trigonometric formulas, but these are known as trigonometric identities. Identity means they are work for every theta which is acute here. फोर्थ फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। बेटा याद करना इसे बैठ के पहले। फिर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर 6 स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दैट इज 1। तो इस तरह से मुझे मिल गए अब तक के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आगे वाली आइडेंटिटीज पे बात करते हैं। 7 नंबर पे आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर 8 आता है कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड इन द एंड वी आर लेफ्ट विद द टर्म कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो इन दी एंड बेटा अगर आप पूरे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात करो तो दीज आर अवर टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। सिर्फ इसमें टिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है जैसे 90 माइनस थीटा वाले, और टी रेशियो का टेबल नहीं है। अदरवाइज अवर होल टिग्नोमेट्री समराइज एट प्रेजेंट ऑन योर बोर्ड। ये पूरी टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस टाइप बोर्ड पे समराइज कर दिया गया है कि ये हमारी रेसिप्रोकल रिलेशंस है, वो हमारे क्वेश्चन रिलेशंस है, और ये हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो बहुत ध्यान से और केयरफुली इस पूरे फॉर्मूला लिस्ट को कॉपी करिएगा, इन्हें दिल से याद करिएगा, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे या यूज करने नहीं आएंगे, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। जैसे आप बच्चों ने अब सारे फॉर्मूले नोट कर लिए, एक रजिस्टर पे एक पेज पे लिख लिए, उन फॉर्मूला लिस्ट को भी अपने सामने रखो या मीनवाइल याद कर लो, जिससे कि अब आप आराम से इन टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को या इन टिग्नोमेट्रिक रूल्स को वेरीफाई कर सको। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, cot A plus tan A इक्वल टू sec A इंटू cos A। प्लीज याद रखो, जब भी आप कभी प्रूविंग का क्वेश्चन करोगे तो उसकी LHS साइड लेके RHS वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, या फिर RHS लेके LHS वेरीफाई करने की कोशिश करोगे। बोथ ऑफ द वेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो हेयर मैंने यहाँ पे LHS ले लिया है। जब भी आप अपने क्वेश्चन को कॉपी करोगे तो आप इंस्टेंटली चेक करोगे कि स्टार्टिंग फेज पे कोई टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने नोट किया यहाँ पे कोई भी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रेजेंटली वर्क नहीं कर रही, क्योंकि आइडेंटिटी तो तभी लगेगी जब स्क्वायर होगा, लाइक cot स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट यू नीड टू डू हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला हेयर विच इज ए फॉर्मूला ऑफ क्वोशिएंट रूल। हम सबको पता है cot A लिखा जा सकता है cos A अपॉन sin A, एंड इट इज नेसेसरी फॉर यू टू मेंशन द फॉर्मूला whenever you need to use that formula in your question। तो हमने इस तरह से ये फॉर्मूला लिख दिया कि cot A को क्वोशिएंट रूल के हिसाब से, क्वोशिएंट आइडेंटिटी के हिसाब से cot बिकम cos अपॉन sin एंड tan बिकम sin अपॉन cos। और प्लीज़ ये बात लिख लो कहीं पे कि अगर आपको कभी भी किसी भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करना उसे साइन और cos में बदलने की। When you are going to simplify the questions of trigonometric identities, this is one of the identity कि cot A plus tan A इक्वल टू sec A इंटू cos A, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, प्रूफ डेट लिखा है, एक कोई भी एंगल हो सकता है, इसलिए ये इक्वेशन एक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और किसी भी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए अगर बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही डायरेक्टली, तो आपको अपने क्वेश्चन को 100% साइन cos में बदलना है। व्हाट दिस मीन कि whenever your question is containing of term other than sin cos, you need to convert each and every term in the form of sin and cos only। तो as a result cot become cos upon sin, tan become sin upon cos, then we take the LCM here sin A into cos A। तो इधर cos चला गया और ये बन गया cos स्क्वायर A, और इधर sin चला गया और ये बन गया sin स्क्वायर A। तो इधर when you take the LCM, ये cos ऊपर जाके cos स्क्वायर, sin ऊपर जाके sin स्क्वायर। नाउ बेटा व्हेन यू थिंक इट वेरी केयरफुली, वी ऑल्सो नो दैट cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज वन ऑफ द टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर अस, जो आज हमने याद की थी, वेरीफाई भी की थी। तो इट इज 1 अपॉन sin A cos A। तो कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेट करना है, फोकस रखना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे ये क्लियर होना चाहिए। बेस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का इनके फॉर्मूले, किस फॉर्मूले का यूज़ किस स्टेप पे करना है, वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेरे पास आंसर आ गया 1 अपॉन sin A इंटू cos A। अब मैंने इसे लिख दिया 1 अपॉन sin A इंटू 1 अपॉन cos A एज जस्ट टू ब्रेक द LCM हेयर। तो ये 1 अपॉन sin A इंटू 1 अपॉन cos A ऑल्सो मीन्स दिस, एंड देन वी हैव अ रेसिप्रोकल फॉर्मूला। You very well know that 1 upon sin A is cosec A and 1 upon cos A is sec A। तो जो भी फॉर्मूला जिस भी फेज पे जिस भी स्टेप पे अप्लाई हो रहा है उसे आपको लिख के चलना है, विच इज इक्वल टू इट्स RHS। Hence we prove the first question based on the concept of our trigonometric identities, trigonometric formulas, relationship between trigonometric ratios। तो आपने देखा, to verify the first question of today's lecture, हम लोगों ने कुल मिला के इन बेसिक कंसेप्ट्स को यूज किया टू फाइनलाइज अवर आंसर। तो आपको पेपर में क्या सोचना है कि LHS लिया, cot A प्लस tan A है,
कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, उसको प्योरली साइन कॉस में बदल लिया। क्योंकि मैंने कहा अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, इस तरह की जो 9 आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की है मॉडिफाइड करने के बाद, अगर वो नहीं लग रही है तो आपको हमेशा साइन कॉस में बदलना है। आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू साइन कॉस, अलजेब्रा की तरह इसमें एलसीएम ले लिया। ये एलसीएम लेने के बाद ये आउटपुट आ गया, इधर कॉस चला गया, इधर साइन चला गया, फिर ये एक आइडेंटिटी वर्क कर गई, ये रिजल्ट आ गया, एलसीएम ब्रेक हो गया, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लगा दी, रेसिप्रोकल रिलेशन यूज कर दी। वी आर ऑब्टेनिंग अवर आंसर विच इज वेरी सेम एज वी नीड टू वेरीफाई फॉर अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now we are moving to our question number second, which is also one of the very good question of our exercise, our lecture today, जिसमें मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो रूट कंटेनिंग पोर्शन है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए वो इस टर्म के इक्वल होना चाहिए। वी ऑलवेज नीड टू वर्क फॉर अ पार्ट जो मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, एंड हेयर आई थिंक दैट कि रूट कंटेनिंग पोर्शन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू RHS. That is why we consider LHS here. We take that LHS here, and now we very well know that कि जब भी कभी रूट के अंदर प्लस माइनस को चलता है तो हम उसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइजेशन से क्या होगी इसकी रेशनलाइजेशन? दैट इज 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर की टर्म का रेशनलाइज किया। और रेशनलाइज रूल ये कहता है कि जो भी साइन चल रहा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो माइनस का साइन चल रहा था, मैंने प्लस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कह लो, और द बिहाफ ऑफ दिस यू कह लो, इट इज 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया बेटा? नीचे डिनोमिनेटर में जो मुझे मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ? आप लोग ध्यान दो, समझो, केयरफुली सोचो। ऊपर तो हो गया 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर आई एम अप्लाइंग द वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा। जो भी फॉर्मूला जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, गेट अ राइट डाउन दैट पार्ट कि मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी को लिख दिया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट जो मेरे पास अभी न्यूमरेटर आ रहा है वो तो एज इट इज़ चलेगा। क्या मुझे स्क्वायर खोलना चाहिए? सोच के देखो आप अपने आप, क्या हमें स्क्वायर खोलना चाहिए? उसके लिए हमारे को ये पता है कि अगर मैं स्क्वायर खोलूँगा तो ये रूट फ्री नहीं होने का, मुझे रूट फ्री करना है। तो दैट इज़ वाई आई एम नीडिंग टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर एज इट इज़। और डिनोमिनेटर ने मुझे यहाँ जो वैल्यू दिया है वो आ रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, जिसकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर है। तो मैंने कहा ना आपको आइडेंटिटी टाइम टू टाइम रिमेंबर रखनी और अप्लाई करनी सीखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये साइन स्क्वायर है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर हैविंग दैट रेशनलाइजेशन इन अवर क्वेश्चन, मेरे पास जो रिजल्ट बना वो बना 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इटसेल्फ इंडिकेट साइन स्क्वायर है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर है। बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर एंड रूट, ये टर्म रूट फ्री हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट। कैसे पॉसिबल है ये? कहाँ चले गए इसका स्क्वायर और रूट? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर और रूट्स आर कैंसिल विद ईच अदर एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 प्लस साइन कॉस ए प्लस अपॉन साइन ए, बट दिस इज नॉट अवर रिक्वायर्ड आंसर। इट मीन्स नाउ वी मेक सम मोर एडजस्टमेंट हियर। एज अ रिजल्ट मैंने इसका एलसीएम ब्रेक कर लिया। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ एलसीएम। मैंने इसके एलसीएम को ब्रेक कर दिया, मीन्स साइन ए को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। नाउ वी आर एम्प्लॉय अ बेसिक फॉर्मूला। It is clear that 1 upon sin A is the reciprocal formula of cosec A. So we can make this as cosec A. And we also know that cos A upon sin A is the quotient rule, quotient relation जिसकी value आएगी cot A. So this is beta cot A. And now when you check this result, it is numerically equal to its RHS. Hence we verify the second question of today's lecture, जो थी इसकी सेकेंड आइडेंटिटी। तो एज अ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट, वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन 2 इन दिस पार्ट राइट नाउ। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन ऑब्जर्व दैट वी हैव अ क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ रूट, और whenever there is a root containing terms are there and you need to make a simplification, we go for a rationalization there. After rationalizing it, numerator में a plus b का whole square आ गया और denominator get the formula with the help of this algebraic identity, a plus b a minus b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इट इज़ वेरी क्लियर।
एज अ रिजल्ट ये आ गया 1 माइनस कॉस है, जिसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर है। इसके स्क्वायर से इसका रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और मुझे मिला 1 प्लस साइन है, 1 प्लस कोस है अपॉन साइन है। दिस टर्म वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस पार्ट इज ओनली डैट कि दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाला रूट ऊपर वाली टर्म से गया, नीचे वाले का रूट नीचे वाले के स्क्वायर से गया। फिर मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, इसकी रेसिप्रोकल और क्वेश्चन आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, एंड वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर विच वी रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मुझे एक साथ इन 3 पार्ट्स को वेरीफाई करना है, विच इज वन ऑफ द CBSE 2016 क्वेश्चन ऑल्सो। एंड टू गेट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन you need to consider the first part first of all, and here the first part is cosec theta minus sin theta, और इधर आ गया बेटा sec theta minus cos theta। As we discussed today only कि अगर हमारे को लगता है कि कोई भी टी रेशो काम नहीं कर रही है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वर्क नहीं कर रही है, तो हमारे को अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल लेना चाहिए। एंड हियर वी नो डैट कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है 1 अपॉन, और सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस होता है। तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर लिया जस्ट विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट कि हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं कि कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। दिस इज नॉन एज रेसिप्रोकल रिलेशन। नाउ बेटा इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी नीड टू टेक द एलसीएम। Here the LCM is sin theta and we are getting 1 minus sin square theta, and here the LCM is cos theta and we are getting 1 minus cos square theta. As a result बेटा जो न्यूमरेटर आ गया उसमें तो आ गया 1 minus sin theta means cos square theta upon sin theta, and here it is sin square theta upon cos theta. Since we again know that 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा होती है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो बस आपको यही बात अपने माइंड में रख के चलनी है कि जब और जहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वर्क कर रही हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की रिलेशन यूज हो रही हो, तो आपको उसे मेंशन करके चलना है। तो आप लोग एक बार दोबारा से चेक कर लो। एज अ पार्ट फर्स्ट मैंने फर्स्ट पार्ट को कॉपी किया, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, क्योंकि ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रेफर नहीं कर रहा था। फिर मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला जो वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला जो वन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आर गेटिंग द आंसर विच इज इक्वल टू द सेकेंड पार्ट। तो देखो बेटा इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट पार्ट का प्रूफ वेरीफाई हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को कॉपी किया, कॉसेक और सेक को उसके रेसिप्रोकल रिलेशन के हेल्प से 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस लिख दिया। फिर हमने एलसीएम ले लिया। न्यूमरेटर में इस जगह पे आ गई दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट नंबर सेकंड, हमारे को इस थर्ड रिजल्ट के लिए जाना है। सिंस वी नो दैट कि हमारा जो अभी आउटपुट आया वो साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आया, दिस इज द रिजल्ट एज फ्रॉम द सेकेंड पार्ट, और मैं इसे आपके लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 लिख सकता हूँ। और एज इट इज वेरी क्लियर दैट बेटा कि साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है इसे। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वन हैज अ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वाई वी आर नीड टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस ओनली, क्योंकि न्यूमरेटर भी साइन और कॉस में है। अब आप ईच एंड एवरी टर्म को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो एज अ रिजल्ट बेटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे भी डिवाइड कर दो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट व्हेन यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। ये दोनों साइन कॉस से कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया, इधर साइन से साइन कैंसिल, इधर कॉस से कॉस कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। नाउ यू नीड टू यूज द कंसेप्ट ऑफ क्वोशिएंट आइडेंटिटी, क्वोशिएंट रिलेशन। तो क्वोशिएंट रिलेशन कह रही है
कि साइन अपॉन कॉस इज 10 एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट विच इज इक्वल टू इट्स थर्ड पार्ट. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी वेरीफाई ऑल दैट थ्री पार्ट्स इन अ क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर, वेयर वी नीड टू एनालाइज द कंसेप्ट नंबर सेकंड, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लॉजिकली बेटर है. क्या किया मैंने यहाँ पे, ये था साइन कॉस, यहाँ पे आंसर आ गया था साइन इंटू कॉस. सबके नीचे कुछ नहीं होता, 1 तो होता ही है, और फिर 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सोचते हुए कि हमारे को जो कुछ जनरेट करना है वो डिनोमिनेटर में करना है. फिर मैंने आंसर को देखा कि ऊपर 1 चाहिए लेकिन ऊपर साइन कॉस आ रहा है, इसलिए सबको साइन कॉस से इंडिविजुअली डिवाइड करा, रीचेंज मारा, एंड वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3, जो मेरे पास थर्ड पार्ट आ गया. आराम से और ध्यान से सुनो. देखो फर्स्ट से सेकंड पार्ट जाना बहुत इजी था, क्योंकि हमने वहाँ पे कॉसेक और सेक को उनके रेसिप्रोकल फॉर्मूले लिखने के बाद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, एंड वी आर ऑब्टेनिंग द पार्ट सेकंड. सेकंड से थर्ड पार्ट जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर मैं इतना नहीं कहूँ कि बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा सोचनी थी. तो उसके लिए मैंने सेकंड पार्ट कॉपी किया, साइन कॉस डिवाइड बाय 1 कर दिया, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, सबको साइन कॉस से डिवाइड कर दिया. सिंप्लीफाई करने पे वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर विच इज इक्वल टू पार्ट नंबर थर्ड. बाई चांस अगर आपको ये रिवर्स प्रोसेस नहीं समझ आ रहा हो, आप इसे भी कॉपी कर सकते हो कि थर्ड पार्ट लो, उसे साइन कॉस में बदल लो, उसमें एलसीएम लेके शिफ्टिंग कर दो, देन ऑल्सो यू आर ऑब्टेनिंग द पार्ट नंबर सेकंड विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्ट. तो प्लीज बेटा रिमेंबर दैट इन द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री व्हेनेवर देयर इज अ इक्वल टू गिवन टू यू, either you start with the first and prove for a second and then start from the second and prove to a third, or a vice versa case, it's remain the same values and same answers. Now बेटा कंसिडर करो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हमारे को ये वेरीफाई करना है. एलएचएस साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, एंड वी नीड टू वेरीफाई अवर आंसर एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो एज यू वेरी इजिली कंफर्म दैट कि जो एलएचएस साइड है उसमें ये जो दो टर्म्स है कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए, वो आंसर में रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अवर कंप्लीट आंसर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ साइन थीटा. दैट इज व्हाई वी नीड टू अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ cos square theta which is finally equal to 1 minus sin square theta. तो आप लोगों को करना क्या है, LHS साइड के जो cos square a है और जो cos square b है उसे इस आइडेंटिटी से चेंज कर देना है. तो sin square a and here we are getting 1 minus sin square b. अगर थीटा है तो we keep this थीटा, अगर b है तो we keep this b, and this is 1 minus sin square a into साइन स्क्वायर बी. तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत आराम से और केयरफुली सोचने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि एलएचएस साइड के अंदर जिस भी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, यानी कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आ रहा था, हमने उसे न्यूमेरिकली चेंज कर दिया with the help of our identity 1 minus sin square a और 1 minus sin square b. And what is the reason for this? The reason is very clear कि जो RHS है, जो required answer है, उसमें मेरे पास cos square a या cos square b कनेक्ट नहीं हो रहा है. Please remember that ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के 50% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि हमें वेरीफाई क्या करना है. तो अकॉर्डिंग टू द वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट कि हमारे को हमारे रिजल्ट में cos स्क्वायर बी नहीं चाहिए. अब मैंने जैसे इसको रिप्लेस किया, वी मल्टीप्लाइड केयरफुली, इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर बी एंड नाउ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट कि आपको बहुत आराम से और ध्यान से ये बात क्लियर हो गई है कि मैंने इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट दीज टू टर्म्स आर कैंसिल आउट विद ईच अदर, एज अ रिजल्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक दूसरे के इक्वल आ गया, जो RHS भी है. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी आर प्रूविंग द क्वेश्चन नंबर 4 हियर, व्हिच इज वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड आई थिंक यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस लॉजिक क्या था कि जो LHS साइड का लिखा हुआ रिजल्ट है और जो RHS में वेरीफाई करना है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये ईजिली कंफर्म हो रहा था कि cos स्क्वायर थीटा का कोई रोल नहीं है इस प्रूविंग रिजल्ट में. तो इसलिए मैंने कहा 50% क्वेश्चन RHS को देख के ही सिंप्लीफाई हो जाते हैं. Now we are going to simplify the question number 5. In the question number 5, we need to simplify our LHS, but here, when you check the RHS, we are getting 1. So this is not a question of that category जैसे कि मैंने previous question पे work किया था. But
When you observe the question number 5 very carefully in the terms of LHS, we can easily observe that कि यहाँ पे एक trigonometric ratio work कर रही है, that is 1 plus cot square A having a value as cosec square A. तो जब भी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती है तो आप उसे इमीडिएटली लिख लिया करो। तो बेटा इस तरह से ये cosec स्क्वायर a आ गया है, बिकॉज 1 प्लस cot स्क्वायर a हैव अ आइडेंटिटी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एज cosec स्क्वायर a. नाउ बेटा वी ऑल्सो नो द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेसिप्रोकल रिलेशन वी नो दैट 1 अपॉन cosec स्क्वायर a, 1 अपॉन cosec a इज साइन a, तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर a is finally give you a value sin square a. So the proving of our NCERT questions are, the proving of our trigonometric questions are very simple. Just to remember that all 20 rules जो हमने आज डिस्कस किए, 9 थे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो हमने रेसिप्रोकल पढ़ी थी, 2 थी हमारी क्वेश्चन रिलेशंस, और फिर थी हमारे पास 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. विद द हेल्प ऑफ दैट 9 रिलेशंस वी आर इन अ पोजीशन टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर. 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया गया cosec स्क्वायर ए. अगर 1 अपॉन cos ए साइन ए होता है तो ये इंप्लाइज करता है कि 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए भी हमारे लिए साइन स्क्वायर ए होगा. तो पावर का कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ये टर्म आ गई. और आई थिंक तुम्हारे को डायरेक्टली याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिजल्ट एज 1. तो इसने 1 दिया जो इसके RHS के इक्वल है, हेंस वी प्रूव दिस पार्ट एज वेल. तो एज अ रिजल्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल एज 5 इजिली वेरीफाई हो गया जस्ट विद द हेल्प ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो आप बच्चों ने नोट किया होगा इन द पार्ट नंबर 4 LHS को कॉपी करने के बाद ये वो 2 टर्म्स थी जिसका आंसर में कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने इसको वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया. फिर इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा था सिंप्लीफाई किया, और जो बचा वही हमारा रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड आंसर था. व्हेन वी प्लान फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को देखा जिसकी आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए है, और 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर ए से ये टर्म आ गई. और दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1. दैट इज वाई वी आर प्रूविंग द पार्ट नंबर 5 एज वेल. नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है प्रूव दैट tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1. अगेन क्लियर, LHS कॉपी करना है या RHS कॉपी करना है वो हमारी चॉइस है हमेशा. मैंने LHS कॉपी किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विजिबल था, कोई रूट नहीं है तो रेशनलाइज नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही ट्रिग्नोमेट्री तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं वर्क कर रही है. तो मैंने ऐसे केस में आपसे कहा था जब आपको अपने क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आ रहा हो, ना रेशनलाइजेशन समझ आ रहा हो, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ आ रही हो, तो प्लीज रिमेंबर यू नीड टू अप्लाई द रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज द रिलेशन जो इसे कन्वर्ट करेगा साइन और कॉस में. तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया आपके लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लिखी वो रिलेशन tan थीटा विल बी रिटर्न हियर एज साइन अपॉन कॉस, कि tan थीटा को मैं आपके लिए साइन अपॉन कॉस लिख दूंगा. एज अ रिजल्ट बेटा वी टेक दिस साइन थीटा कॉमन हेयर, एंड आफ्टर टेक दिस साइन थीटा कॉमन वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1. देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव अ प्लान अबाउट टू टेक द एलसीएम, लेकिन मैंने कहा मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, मैंने जस्ट न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लिया है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी साइन थीटा कॉमन ले लिया है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जिस किसी क्वेश्चन में हमारे को बेसिकली कोई आइडेंटिटी काम ना कर रही हो, कोई रेशनलाइजेशन काम ना कर रहा हो, तो बेस्ट वे इज देयर कि आप उस क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलो, जैसे मैंने आपके लिए कन्वर्ट किया. फिर न्यूमरेटर से साइन कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से साइन कॉमन ले लिया. इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस कि साइन थीटा से साइन थीटा यहीं पर ही कैंसिल आउट हो गया, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1. बट इट इज वेरी क्लियर दैट कि 1 बाय कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज अ sec थीटा, बिकॉज ऑफ दैट इट इज sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1.
तो बहुत आराम से आपने अगर इस चीज़ को समझा है, देखा है, तो आपने नोट किया होगा विद इन अ 3 or 4 स्टेप वी आर ऑब्टेनिंग द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल. इन द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू जस्ट टेक LHS here, and to make the simplification we convert 10 as sin upon cos in both of numerator and denominator. Then we take cos common from it, we reduce it, simplify it, and we are getting the answer of our question, that is sec plus 1 upon sec minus 1, which is equal to its RHS. ना बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस के लेवल को ऊपर लेके जा रहा हूँ सो दैट आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके इस लेक्चर में. देन आफ्टर दैट व्हेन वी वर्क टू NCERT आपके लिए वो बहुत इजी और सिंपल सी रह जाए. हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 7 इन विच वी हैव अ LHS हियर 1 plus tan square theta plus 1 plus 1 upon tan square theta. This is the question with the LHS we have. Now what you need to consider here very carefully, it is 1 plus tan square theta and it is 1 plus cot square theta, and the reason is very clear to us कि जो 1 upon tan theta होता है, with the help of that reciprocal relation we say that the reciprocal of tan is cot. तो इसलिए 1 upon tan square theta का रेसिप्रोकल cot square theta हो गया. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखी थी ये बात कि 1 upon cosec square theta sin square theta. तो प्लीज रिमेंबर यार, it is 1 upon 10 which is cot, so 1 upon tan square become cot square. Now beta we know that 1 plus tan square theta have a direct identity sec square theta. Keep here, write that basic one also. 1 plus tan square theta is basically sec square theta. In a very same manner 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. अरे और क्या चाहिए जब डायरेक्ट आइडेंटिटी हमारे लिए लग रही है. तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई कुछ करना ही कहाँ है, बस फॉर्मूला लगाते चलना है, आंसर हमारे पास आ सकता है शायद. तो हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ 1 plus tan square theta. This will obtained as 1 plus cot square theta. Then we convert these terms with the help of the basic identity sec square theta plus cosec square theta. Now what is the problem? The problem is that यार ये तो आंसर नहीं चाहिए हमारे को, आंसर तो कुछ वो चाहिए. ये तो बहुत डिफरेंट आ रहा है. ये तो मैंने वो किया जो मैंने बिना RHS को देखे करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा क्वेश्चन ईजिली यहाँ तक जा रहा था. अब मैंने नोट करा कि जो 1 upon sec square theta है, इट इज 1 upon cos square theta, a reciprocal of sec, and this is 1 upon sin square theta. And what you have to consider here, a reciprocal formula. Sec theta is 1 upon cos theta and cosec theta is 1 upon sin theta. तो माय डियर स्टूडेंट वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि जो मेरे पास रिजल्ट आ गया वो आ गया इस तरह से 1 upon cos square theta 1 upon sin square theta. अब मैंने यहाँ पे ले लिया इसके लिए एलसीएम. हियर इट इज sin square theta cos square theta, cos square theta के ऊपर चला गया sin square theta, sin square theta के ऊपर चला गया cos square theta. नाउ द क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग. तो देखो मैंने क्या कहा, यहाँ तक तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया. एज अवर क्वेश्चन सेज वी आर मूविंग अकॉर्डिंगली कि जहाँ पे आइडेंटिटी लग रही थी आइडेंटिटी लगा दी, जहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्मूला लग रहा था रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा लिया. लेकिन लास्ट में मैंने क्या देखा, आपने क्या देखा कि जो प्रूविंग आंसर है वो साइन कोस पे है. मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो सेक और कॉसेक में है, तो मैंने इसे साइन कोस में बदला, एलसीएम ले लिया. नाउ अगेन वी आर हैविंग वन ऑफ द बेसिक आइडेंटिटी हियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी रिटर्न हियर एज 1. देखो आपको भी आदत डालनी है कि जब जो आइडेंटिटी क्वेश्चन में विजिबल हो रही है उसे साइड बाय साइड लिख के चलना है. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर ऑब्टेनिंग अवर आंसर एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. तो आप पहले यहाँ तक एक बार रीचेक कर लो मेरे साथ कि पहले इसको नो चेंज, इसमें 1 अपॉन कोट आ गया, 1 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल कोट आ गया, इसमें आइडेंटिटी लग गई एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, इसमें आइडेंटिटी लग गई एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की. ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया. बिकॉज द रिजल्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज नॉट इक्वल टू इट्स LHS, तो हमने इसे साइन कॉस में बदल दिया. फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में फिर से आइडेंटिटी लग गई एंड वी आर गेटिंग दिस. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज दैट कंपेयर इट, चेक इट, थिंक अबाउट इट, क्या चीजें हमारे पास है और क्या चीज हमें नहीं चाहिए. तो व्हेन यू ऑब्जर्व द आंसर, साइन इज देयर बट कॉस इज नॉट देयर, सो वी कैन से दैट इट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एक बार फिर से आपके लिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की एक और आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड सो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली एंड लास्टली we are getting our answer after multiply this sin theta to inside bracket.
which is equal to its RHS. Hence we prove the result number क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोगों ने देखा 1 by 1 स्टेप करता है, हर स्टेप में सोचना है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रटने हैं। तो ये रूल्स, ये फॉर्मूलेस, जितनी जल्दी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जितनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद हो जाएगी, उतनी तेजी से आप लोग ये क्वेश्चंस को आराम से कंसिडर कर सकते हो। रीचेक कर लो, यहाँ तक तो हो गया था। साइन कोस में बदला, एलसीएम लिया, इधर साइन स्क्वायर चला गया, इधर कोस स्क्वायर चला गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 1 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में साइन कोस दोनों आ रहे हैं, जबकि रिजल्टेंट आंसर में कोस नहीं चाहिए, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा को उसकी रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी से चेंज कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, एंड वी आर ऑब्टेन द रिजल्ट नंबर 7 ऑफ आवर क्वेश्चन। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन 2010 and 8 and very good question of our trigonometry. Here we need to consider the LHS side 1 plus cot theta minus cosec theta and 1 plus tan theta plus sec theta, and we need to show that कि multiply of these two bracket is equal to 2 only. As quite clear from the question कि कहीं पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वर्क नहीं कर रही, और जब भी कभी ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम नहीं करती है तो हम पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर साइन कोस में बदलने के लिए। तो सिंस इट इज क्लियर दैट कॉट थीटा विल बी इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, कॉस अपॉन साइन, cosec theta is the reciprocal of sine, tan theta is the reciprocal of, it's not a reciprocal, it is a quotient part of sine upon cos, and in a same manner sec theta is 1 upon cos. So what do you have to consider here for the simplification of our question number 8 LHS side, चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 1 by 1 साइन कोस में बदलने के लिए मैंने रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स अप्लाई कर लिए। तो इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट में ये चेंज आ गया और सेकंड ब्रैकेट में चेंज आ गया साइन कॉस 1 upon cos. Now when you check the question, check the brackets, it is confirmed that फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम साइन आ रहा है, तो वी टेक दैट एलसीएम एज साइन थीटा, एंड हियर वी आर गेटिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और सेकंड ब्रैकेट में जब एलसीएम लिया तो इट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी से आप चीज़ों को सीख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बहुत टफ किया ही नहीं, साइन कॉस में बदला, इंडिविजुअली ब्रैकेट ले लिया। नाउ वी आर प्लानिंग टू मल्टीप्लाई देम वेरी केयरफुली, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा जल्दी शो नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए मैंने पहले इस ब्रैकेट को कॉपी किया और एक चीज़ को नोट करा कि इन दी फर्स्ट टू ब्रैकेट्स इन अ न्यूमरेटर ब्रैकेट्स इट इज़ ईजली ऑब्जर्व दैट कि साइन कॉस दोनों में ऐसे ही चल रहा है। तो देखो इट इज साइन कॉस -1, इट इज साइन कॉस +1, तो वी कंसिडर इट एज a plus b, a minus b. So here we need to apply the algebraic formula of a plus b, a minus b, which will give you a value a square minus b square. तो after applying this formula to our question, इस क्वेश्चन में जब ये फॉर्मूला मैं लगा लूँगा आपके लिए, तो जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो आउटपुट आ जाएगा दैट इज सेम एज दिस। अब एक बार आराम से और ध्यान से दोबारा सीखो, क्योंकि आपने क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट क्लियर कर लिया। साइन कॉस में बदला, सभी को पता है ऐसा करते ही है, फिर इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, ये भी ऑलमोस्ट सही चल रहा है। अगर मैंने ध्यान दिया कि अब इसे मैं पूरा मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैंने देखा ये साइन प्लस कॉस -1 है, ये साइन प्लस कॉस +1 है, तो इट मीन्स मैं साइन प्लस कोस को थोड़ी देर के लिए a बोल रहा हूँ, a -1, a +1. इट मीन्स इट गिव यू अ फॉर्मूला फील ऑफ a plus b, a minus b, a square minus b square. वी गो फॉर दैट। जैसे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एक्सपेंशन किया, a square plus b square plus 2ab. This is the result we obtained from here. Here we are -1, here we have sin theta, cos theta only. Up when you make a further simplification, this is 1 plus 2 sin theta cos theta, and here it is minus, और इधर से क्या आ रहा है sin theta cos theta. 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 times sin theta cos theta डिवाइडेड बाय sin theta cos theta, सिंप्लीफाई करा, आंसर 2 आ गया।
जो इसके RHS के इक्वल है, वेरीफाई हो गया। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन था हमारे पास एज अ 8 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो एंड वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। हियर व्हेन यू गो फॉर इट, साइन कॉस में बदला। देखो बेसिक कंसेप्ट याद रखो, जब भी आइडेंटिटी लग जाएगी आइडेंटिटी लगाओ, अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही साइन कॉस में बदलो। दिस इज द ओनली बेसिक यू नीड टू रिमेंबर फॉर द क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड। हियर वी कन्वर्ट आवर होल क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ साइन कॉस, get the individual LCM there, then we analyze very carefully। अगर आप ये एनालाइज नहीं कर पा रहे तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होगा उससे भी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैंने एनालाइज किया, ये a प्लस बी, ये माइनस बी का फॉर्मूला चल रहा है, वी मेक दैट फॉर्मूला, यूज दैट फॉर्मूला, सिंप्लीफाई दैट टर्म, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 आ गया। मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी तो लिख लो। एक तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज द बेसिक फॉर्मूला, वी हैव टू एक्सपेंड हियर। एंड इधर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से वो टर्म आ गई, 1 से 1 कट गया, साइन कॉस कैंसिल आउट हो गया एंड इन दी एंड वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज 2 विच इज इक्वल टू इट्स RHS। हेंस बेटा आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर। आज हमने अपने लेक्चर में बेसिकली सीखी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच इज द मेन कंसेप्ट। और स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया 20 बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो हम पिछले और आज के लेक्चर में इंक्लूड करके पढ़ चुके हैं, जिसमें से 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 9 रेसिप्रोकल रिलेशंस है एंड 2 हमारी क्वोशिएंट रिलेशंस है। सब इन रिलेशंस को, इन फॉर्मूलाज को, इन आइडेंटिटीज को माइंड में रखेगा। 100% आपसे ये सभी क्वेश्चन जो टिपिकल माने जाते हैं बट टिपिकल होते नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें याद रखनी है। व्हाट दैट बेसिक, आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही आइडेंटिटी तो ट्रिग्नोमेट्री को साइन कॉस में ले जाओ और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो। यू आर डेफिनेटली गेटिंग योर आंसर। सेकेंडली RHS पे फोकस रखो, RHS को देख के भी बहुत सारे क्वेश्चंस ईजिली सिंप्लीफाई हो जाते हैं।